नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास है 4440 डबल आईसी का ऑडियो बोर्ड। तो आज इस वीडियो में इस ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन करने वाले हैं, फुल कनेक्शन। तो चलिए दोस्तों कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कनेक्शन करेंगे स्पीकर के। तो ये दोस्तों हमारे पास 8-8 इंच के 2 स्पीकर हैं। तो सबसे पहले स्पीकर के वायर लगा लेते हैं बारी बारी से। तो ये मैंने 2 वायर ले लिए हैं अलग अलग। तो बारी बारी से सबसे पहले स्पीकर में सोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों स्पीकर में वायर मैंने सोल्ड कर लिए हैं। अब दोस्तों स्पीकर के वायर जो ऑडियो बोर्ड में लगेंगे वो लगेंगे एक 3 नंबर पर और एक 5 नंबर पर। देखिए 3 नंबर की ट्रैक 1 2 3, ठीक है। तो एक 3 नंबर की ट्रैक पर लगाएंगे, ठीक है, और एक 5 नंबर की पिन पर लगाएंगे। तो इस तरह से दूसरे स्पीकर के भी लगाएंगे, एक 3 नंबर पर और एक 5 नंबर पर। तो इस तरह से स्पीकर के वायर लगा लिए हैं। उसके बाद में इसमें कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर के। तो ये दोस्तों हमारे पास ट्रांसफार्मर है 012 2 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। तो इसमें 4 वायर हैं, एक तरफ लाल वायर हैं, ये एसी की हैं, और एक तरफ नीली वायर हैं, वो डीसी की हैं, ठीक है। तो जिस तरफ डीसी के वायर हैं नीले रंग के वो लगाएंगे ऑडियो बोर्ड में। तो उसके दोनों वायर लगेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और अगर दोस्तों आप बैटरी से इसको चलाना चाहते हैं तो इसके वायर लगेंगे, अगर बैटरी से 12 वोल्टेज चलाएंगे तो उसके वायर जस्ट कैपेसिटर के नीचे लगेंगे, ठीक है। कैपेसिटर में एक तरफ ये पट्टी होती है, तो पट्टी वाले सिरे के जस्ट नीचे लगेगा माइनस का वायर, और कैपेसिटर के दूसरी साइड में प्लस का सिरा होता है, तो उस तरफ लगेगा प्लस का वायर। मतलब जस्ट कैपेसिटर के नीचे यहाँ पर दोनों वायर लग जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों माइनस का और यहाँ पर प्लस का वायर लग जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस ये दोनों बैटरी के यहाँ पर वायर हैं। उसके बाद में इसमें कनेक्शन कर लेते हैं मेन वॉल्यूम के, ठीक है। तो उसके लिए इसमें ये 3-3 वायर के मैंने 2 जगह लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें 2 वॉल्यूम लगेंगे, या फिर इसमें हम 6 पिन का एक ही वॉल्यूम लगा सकते हैं, इस तरीका के, ठीक है। ये 6 पिन का वॉल्यूम है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे इस ऑडियो बोर्ड में। अगर चाहें तो अलग अलग भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले वायर लगा लेते हैं ऑडियो के। तो इसमें अलग अलग कलर के मैंने वायर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले वायर लगाएंगे ऑडियो में, ठीक है। तो इसमें ऑडियो में वायर लगा लिया है, दूसरा वायर लगाएंगे ग्राउंड में, ठीक है। और तीसरा वायर लगाएंगे इनपुट में, ठीक है। तो इस तरह से 3 वायर मैंने लगाए हुए हैं। ये स्लेटी कलर का ये है ऑडियो, और ये बैगनी कलर का वो है ग्राउंड, और ये नीले कलर का वो है इनपुट का, ठीक है। तो अब वायर लगा लेते हैं इस वॉल्यूम में, ठीक है। तो वॉल्यूम को मैंने इस तरह से 2 पिन हैं वो ज्वाइंट कर दिए। इस तरह से मैंने ये 2 पिन आपस में ज्वाइंट कर दी हैं, क्योंकि ये ग्राउंड की पिनें होती हैं, ठीक है। इस तरह से पकड़ेंगे तो ये ग्राउंड की पिनें होती हैं, ये दोनों ऑडियो की पिनें होती हैं, और सबसे लास्ट वाली ये होती हैं इनपुट की पिनें। जो बैगनी वाली दोस्तों है ग्राउंड की, तो ग्राउंड वाली ग्राउंड में सोल्ड कर लेते हैं, जो 2 पिनें इकट्ठी की हुई हैं उसी के ऊपर, ठीक है। और जो स्लेटी वाली है वो है ऑडियो की, तो ये वॉल्यूम के बीचों बीच वाली पिन पर सोल्ड करना है।
इस तरीका से, और जो नीली वाली है वो है इनपुट की, तो उसको इनपुट वाली पिन पर सोल्ड करना है। तो इस तरीका से ये मैंने तीनों वायर सोल्ड कर दिए हैं, और इसी तरह से इस दूसरे वॉल्यूम के भी वायर सोल्ड कर लेते हैं। तो जिस कलर के इस वॉल्यूम में लगाए हैं उसी कलर के ये दूसरे चैनल के वायर लगा लेते हैं। देखिए बैगनी वाला ग्राउंड है, तो इसमें भी ग्राउंड ही लगाएंगे। और ये सिलेटी वाला वो है ऑडियो का, तो इसमें वॉल्यूम मेन वॉल्यूम के बीच वाली पिन पर लगाएंगे, ठीक है। और नीले कलर का है वो लगाएंगे इनपुट वाली पिन पर। इस तरीका से तीनों वायर लगा लिए हैं। अब इसको लगा लेते हैं। देखिए इसका ऑडियो है ये दोस्तों, जो आईसी है उसकी दूसरी पिन पर इस साइड से जब गिनेंगे तो दूसरी पिन से इसकी ऑडियो निकलती है, ठीक है। देखिए ऑडियो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, 2 नंबर पर ऑडियो निकलती है, ये याद रखना है। तो इस तरीका से ऑडियो का वायर, उसके बाद में जो बैगनी कलर का वायर है वो इस बैगनी कलर के वायर के ऊपर ही इसको भी सोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों वायर ग्राउंड के हैं। और तीसरा वायर है नीले कलर का, तो वो इनपुट वाली पिन पर, देखिए एक इनपुट की इस साइड में लगा है तो दूसरा लगेगा इस साइड में। तो इस तरीका से मेन वॉल्यूम के मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसमें कनेक्शन करेंगे बेस और ट्रेबल के वॉल्यूम के। तो इस तरीका से मैंने अलग अलग वायर ले लिए हैं, एक एक कलर के ही अलग अलग वायर, मतलब 4 जगह ले लिए हैं। देखिए एक वॉल्यूम में ये 2 वायर लग जाएंगे बेस और ट्रिबल के, और एक वॉल्यूम में ये 2 वायर लगेंगे बेस और ट्रिबल के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी से सभी वायर लगा लेंगे। देखिए बेस और ट्रिबल के यहाँ से और यहाँ पर ये सभी वायर लग जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बेस इसमें कहाँ पर होता है, देखिए जहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं, देखिए 1 2 3 जहाँ पर रेजिस्टेंस होंगी वो बेस का होता है, और जहाँ पर पेपर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पेपर कैपेसिटर है वो ट्रिबल का होता है, ठीक है। ये याद रखना है। मतलब साइड में यहाँ पर लगेंगे बेस के वायर, तो उसमें लगा लेते हैं ये 3 वायर, बैगनी स्लेटी और सफेद, ये रहेंगे बेस में। तो बारी बारी से सभी वायर लगा लेंगे। इस तरीका से बेस के वायर लगा लिए हैं। अब इसी तरह से ये दूसरे बेस के भी लगा लेंगे, ये 3 पिनें छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें भी उसी कलर के वायर लगाएंगे बेस में। तो ये दोस्तों मैंने बेस के वॉल्यूम के वायर लगा लिए हैं। देखिए बैगनी स्लेटी सफेद, बैगनी स्लेटी, ये एक उल्टा लगा दिया है, इसको सीधा कर लेते हैं। अब क्लियर है, बैगनी स्लेटी सफेद, बैगनी स्लेटी सफेद, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल इसी तरह से इस ट्रिबल के वॉल्यूम के वायर लगाएंगे। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से सेम वायर लगाए हुए हैं, नारंगी लाल कत्थई, नारंगी लाल कत्थई, ठीक है। तो चलिए अब इन सभी वायरों को लगा लेते हैं बेस और ट्रिबल के वॉल्यूम में। तो ये मैंने 6 पिन के 2 वॉल्यूम अलग ले लिए हैं, एक बेस के लिए और एक ट्रिबल के लिए। ये 100 के का मतलब 100 के का ये वॉल्यूम है। तो चलिए बारी बारी से सभी वायर लगा लेते हैं।
देखिए बिल्कुल सेम कलर के लगाए हैं, सफ़ेद, स्लेटी, नारंगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये लेफ्ट और राइट दोनों चैनल के बिल्कुल सेम कलर के लगाएंगे, सफ़ेद, तो इस तरीका से बेस के वायर लगा लिए हैं, बेस वॉल्यूम के। ठीक है, देखिए सफ़ेद, इसमें भी सफ़ेद, और स्लेटी, इसमें भी स्लेटी, उसमें बैगनी और इसमें भी बैगनी। ठीक है, अगर इसमें इस साइड में बैगनी कर देते, इस साइड में सफ़ेद कर देते, तो क्या है कि वॉल्यूम के जैसे लेफ्ट के आवाज़ इधर कम होती तो राइट की इधर कम होती, तो ये उल्टा सीधा हो जाता। तो बिल्कुल इसी तरह से इस ट्रिबल के वॉल्यूम के कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए जिस कलर के इस ट्रिबल के वायर लगे हैं उसी तरह से दूसरे चैनल के वायर लगा लेते हैं ट्रिबल के। देखिए बिल्कुल सेम कलर के वायर लगाए हुए हैं, नारंगी, लाल, कत्थई। ठीक है, तो बेस और ट्रिबल और मेन वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं। अब दोस्तों इसमें कनेक्शन बचे हुए हैं ब्लूटूथ पैनल के। ठीक है, तो चलिए उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास है ब्लूटूथ पैनल। तो इसमें एक तरफ ये 3 वायर हैं और एक तरफ 2 वायर हैं। ठीक है, और 2 वायर में जिस तरफ 5 वोल्टेज का वायर होता है उसमें मैंने लगा लिया है गांठ इस तरह से, और ये दूसरा वाला है वो है ग्राउंड का। ठीक है, तो इसको लगाएंगे। देखिए ये 2 पिन का सॉकेट है, वो 5 वोल्टेज का है, तो इसको लगाएंगे ट्रांजिस्टर में। देखिए ये इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 7805, जो कि ये 12 वोल्टेज का बोर्ड है, तो इसमें 5 वोल्टेज निकालने के लिए ये ट्रांजिस्टर है। तो इस ट्रांजिस्टर में 5 वोल्टेज के पिन पर लगाएंगे ये गांठ वाला 5 वोल्टेज का वायर, और ग्राउंड वाले में ग्राउंड वाला। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के देखिए बीच वाली जो पिन होती है ट्रांजिस्टर की वो होती है ग्राउंड। तो इसकी जो बीच वाली जो पिन है वो यहाँ से देखिए इसकी ट्रैक आई हुई है, यहाँ से घूमती हुई, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, चाहे इसके बीचों बीच वाली पिन पर ही लगा देंगे ग्राउंड का वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो इसको सबसे ऊपर लगा देंगे ग्राउंड में। ठीक है, इस तरीका से ग्राउंड का वायर लगा लिया। अब लगा लेंगे 5 वोल्टेज का वायर। ठीक है, तो 5 वोल्टेज का जो वायर है वो देखिए यहाँ से ट्रांजिस्टर की ये 12 वोल्टेज पिन है, ये 5 वोल्टेज, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस 5 वोल्टेज का वायर। देखिए इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक जीनर है वो लगा हुआ है, जिससे कि 5 वोल्टेज से ऊपर ना निकले। तो अब इसमें ये 3 पिन का सॉकेट है, उसके कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों ये 3 पिन का जो सॉकेट है उसके भी बीच वाली वायर होती है वो हमेशा ग्राउंड होती है। ठीक है, तो इसका वायर लगेगा ग्राउंड की पिन पर। देखिए यहाँ पर लगेगा, ये ग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर लगेगा ब्लूटूथ पैनल के ग्राउंड का वायर। तो इसको सोल्ड कर दिया। उसके बाद में जो लेफ्ट राइट की वायर है उसको लगाएंगे इनपुट वाली पिन पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो बारी बारी से सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, बीच वाली ग्राउंड पर और लेफ्ट राइट की इनपुट वाली पिन पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों एक काम और करना है, जो ब्लूटूथ पैनल होता है उसके देखिए यूएसबी वाले सॉकेट के ऊपर एक वायर लगा करके ग्राउंड में जरूर लगाना है। इससे क्या होता है कि बाई चांस इसमें वायर हैं वो हल्के होते हैं, अगर इसका ग्राउंड का वायर टूट जाए तो ये ब्लूटूथ पैनल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो एक ग्राउंड का वायर इसमें जरूर लगाना है अलग से। तो चलिए उसको भी लगा लेते हैं।
तो मैंने ये नारंगी कलर का वायर ले लिया है। इसको सोल्ड करेंगे इस USB सॉकेट के ऊपर और इसको ग्राउंड में सोल्ड कर लेंगे। देखिए ग्राउंड सबसे ऊपर लास्ट में जहाँ पर इसका वायर लगाया हुआ था उसी के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर 7805 जो ट्रांजिस्टर है उसकी बीच वाली पिन होती है ग्राउंड की, उसकी ट्रैक पे कहीं भी आप सोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से कनेक्शन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरह से स्पीकर को कर लेते हैं सीधा। ये दोस्तों है हमारे पास बिजली वाला बोर्ड जो कि सीरीज और डायरेक्ट दोनों है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के वायर लगाने से पहले क्या करेंगे, इसमें अभी ग्राउंड का वायर और लगाना है। यहाँ से यहाँ पर वायर लगा लेंगे क्योंकि अभी इसका वायर है वो यहाँ से करंट है माइनस का नहीं जाएगा पूरे में, तो ये अभी काम नहीं करेगा बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर एक वायर अलग से लगाना ही है, लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका अभी यहाँ पर एक कोई भी प्रिंट नहीं गई हुई है। तो ये मैंने एक नीले कलर का वायर ले लिया है। तो इसको अगर बैटरी से चलाएंगे तो इसमें ये अर्थिंग नहीं लगानी पड़ेगी, ग्राउंड का वायर मतलब नहीं लगाने पड़ेगा। लेकिन इसको बिजली से चलाएंगे तो इसमें करंट तो उसका माइनस वोल्टेज चाहिए है इसमें ग्राउंड के। तो इस तरीक़ा से मैंने इस वायर को जोड़ दिया है जिससे प्लस वोल्टेज तो यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन अभी माइनस के वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, मतलब ग्राउंड के वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो ये बोर्ड अभी काम नहीं करेगा। तो चलिए अब लगा लेते हैं ट्रांसफार्मर के बाद। तो इसको डायरेक्ट वाले में ही लगाएंगे और इसमें एक प्लग लगा देंगे जिससे कि वायर निकलेंगे नहीं। तो इसको दोस्तों कर लेते हैं ब्लूटूथ मोड पर। तो ये ब्लूटूथ मोड पर आ गया है। चलिए अब इसको मोबाइल से कनेक्ट करके सॉन्ग को बजा करके इसको चेक करते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी यही वाली डिवाइस है, देखिए कनेक्ट हो गया है। चलिए अब सॉन्ग को तो देखिए ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप भी अपने घर पर 4440 ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना।